बार बार हिदायत आ रही है और संजय सिंह की जो जमानत है वो नहीं हो रही और लगातार उनके समय को बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बातें भी तेज हो रही थी। इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल हैं, लेकिन यदि चुनाव लड़ने के लिए जो रूपरेखा तैयार करनी है वही तैयार नहीं हो पाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व देखने को 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाला है। कोई सामने से आके फंसा रहा है, हर मामले में बीजेपी फंसा रही है, केंद्र सरकार फंसा रही है। यहाँ RRTS का मामला है, सीधे तौर पर यहाँ करीब जो मुझे ध्यान आता है 23 से 24 जुलाई की वो तारीख थी जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा दिल्ली सरकार को करीबन 450 करोड़ रुपए RRTS प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार की ओर से देने के लिए कहा था। लोकतंत्र की पार्टी में हिस्सा बन रही थी, अब वो कहीं ना कहीं पीछे हो रही है और ऐसे में वो केंद्र के चुनाव के लिए दावेदारी ठोकती हुई नजर मुझे नहीं लगता कि जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। और अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले के बाद अब अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं जलवोड घोटाले मामले में। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो करीबी नेता हैं वह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के नेता यहां पर केजरीवाल सरकार को लगातार घेरे हुए हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो जेल में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ आप सांसद संजय सिंह भी, दोनों की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ उन्हें रिहा कराने की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ ईडी की तरफ से समन भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को भी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द दूसरा समन भी भेजा जा सकता है, कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इन मामलों के चलते कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो होगी ही, लेकिन एक बार फिर से बात यहां पर इस्तीफे पर आ चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि वह अपना इस्तीफा जूते की नोक पर रखते हैं, वही अरविंद केजरीवाल बार बार यहां पर कई कानूनी पचड़ों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और मांग लगातार जारी है यहां पर उनके इस्तीफे। क्या वाकई में इस बार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होता हुआ नजर आएगा? 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जो खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे रखते हैं, आज वह सीएम बने रहते हुए भी दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर अब अहम दावे किए जा रहे हैं। बात यहां पर दिल्ली शराब नीति घोटाले के बाद अगर जल बोर्ड पर की जाए तो वह इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बीते दिनों दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में अचानक से पानी संकट का मुद्दा उठाया और चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी दिनों में दिल्ली के बहुतायत इलाकों में जल संकट हो सकता है। और उन्होंने कारण बताया कि दिल्ली बोर्ड के ठेकेदारों के कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया है और अब वह हड़ताल करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वह सवाल उठाते हुए नजर आए हैं जल बोर्ड घोटाले को लेकर। और यहां पर उनके खुलासे के बाद से सियासत इस वजह से तेज हो चुकी है क्योंकि वह दावे ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस बार पक्की है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, नाराजगी जाहिर की है और कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने एक सप्ताह का उन्हें वक्त दिया है। अरविंद केजरीवाल को अब अपने हिस्से का पैसा देने के लिए कहा है, जो कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस मामले में भी बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जस्टिस SK कौल और S धूलिया की बेंच ने कहा कि समस्या यह है कि जिसके लिए आप बाध्य हैं वह पैसा देने के लिए आपकी बाहां मरोड़नी पड़ती हैं और हम इसे बार बार नहीं कहेंगे, भुगतान कीजिए जो आपको करना है। ऐसे में दिल्ली सरकार यहां पर जवाब देती हुई नजर आई है। बताया गया है कि कुछ ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अब यहां पर बात आती है जस्टिस संजय किशन कौल की। वह कहते हैं कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ कुछ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए का आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब इस मामले में भी बढ़ चुकी हैं। तो इन्हीं मामलों को लेकर सवाल रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए कुछ सहयोगियों से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर रहेगा आकाश से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कहते हैं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी नजदीक आ रही है? क्या वाकई में यहां पर मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त से जेल में कैद है, संजय सिंह भी जेल में कैद है और अब उनकी न्यायिक हिरासत को 6 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है? ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप कि 2024 से पहले क्या केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर तक बढ़ जाएंगी कि एक बार फिर से वह इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं?
जी वाकई में देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बार बार हिदायत आ रही है और संजय सिंह की जो जमानत है वो नहीं हो रही और लगातार उनके समय को बढ़ा दिया जा रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बातें भी तेज हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस्तीफा दे सकते हैं। और उन्होंने अगर खुद के इस्तीफा देने के बाद अपने जो है पत्नी उनको आगे करने की बात कही थी कि अगर मैं जेल भी जाता हूँ तो यहाँ पर नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस बीच उनके ही पार्टी के कुछ लोग आपस में भिड़ गए और उनका मानना था कि आप जेल चले जाएंगे तो भी हमारे पार्टी में ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मैं जेल के अंदर जाऊंगा तो भी पार्टी को चलाऊंगा। लेकिन आकाश, सवाल ये भी उठता है कि जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बार बार इस्तीफे को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर कानूनी पछड़ों में जिस तरीके से वह फंस रहे हैं, क्या वह पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर पाएंगे 24 में? देखिए, जिस तरीके की वो ईडी के समन के बारे में बातें करते हैं और ईडी के जवाब में वो कहते हैं कि ऐसे समन को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार की समस्याओं में फंस रहे हैं, तो वो पीएम के लिए दावेदार तो नहीं हो सकते। अभी देखिए विधानसभा के चुनाव में उनका स्तर कितना गिर गया। वो पार्टी जो उठ रही थी लगातार, जो एक लोकतंत्र की पार्टी में हिस्सा बन रही थी, अब वो कहीं ना कहीं पीछे हो रही है और ऐसे में वो केंद्र के चुनाव के लिए दावेदारी ठोकती हुई नजर मुझे नहीं लगता कि जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। और अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत आन पड़ी है। 11 साल हो चुके हैं उनकी पार्टी को जब से उन्होंने स्थापित किया है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से उन्हें घेरती हुई नजर आती है, इस तरह से किसी भी राजनीतिक दल ने इस पार्टी को नहीं घेरा है। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर दिनेश से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहते हैं। आखिरकार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें 2024 से पहले कम होती हुई नजर आएंगी या फिर इनके अलावा जो घोटाले सामने आ रहे हैं और भी घोटाले यहां पर निकलकर सामने आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो हैं वो जेल में बंद हैं। उनकी किसी भी प्रकार से रिहाई नहीं हो पा रही है, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, बेल नहीं मिल पा रही। अरविंद केजरीवाल के लिए ये आँख का नासूर बना हुआ है कहीं ना कहीं ईडी के जिस प्रकार से गिरफ्त में वो 3 बड़े नेता आए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का जिस प्रकार से शीश महल का मामला है, जो हाउस रेनोवेशन का मामला है, तो उसमें ईडी उनको नोटिस सौंप चुकी है और लगातार उनको फंसाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी इससे चीज़ को समझते हैं कि यदि वो जेल जाते हैं या ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो है समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा, क्योंकि उनके बाद कोई बड़े नेता उनके पास बचेंगे नहीं जिसके दम पर वो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का दावा ठोक सकें। तो इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी न किसी प्रकार से संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को बाहर निकाला जाए, जिससे कि आगामी चुनाव में वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल हैं, लेकिन यदि चुनाव लड़ने के लिए जो रूपरेखा तैयार करनी है वही तैयार नहीं हो पाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व देखने को 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाला है। प्रांशी, वाकई में देखा जाए तो 24 में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अस्तित्व देखने को नहीं मिल सकता है। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अक्षय से रहेगा कि आखिरकार वह इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं। अक्षय, कैसे देख रहे हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव, जिस इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल पीएम पद पर अब होने चाहिए या नहीं? देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की स्थिति चल रही है और ख़ास तौर पर बीते 2 महीने में जो जो चीज़ें गठबंधन से सामने आई हैं, उसके आधार पर तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल छोड़िए, इंडिया गठबंधन का ही टिकना मुश्किल है। यहाँ पर केजरीवाल का जिक्र चल रहा है, कोर्ट का जिक्र चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को हर मामले में कोई सामने से आके फंसा रहा है। हर मामले में बीजेपी फंसा रही है, केंद्र सरकार फंसा रही है। यहाँ RRTS का मामला है, सीधे तौर पर यहाँ करीब जो मुझे ध्यान आता है 23 से 24 जुलाई की वो तारीख थी जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा दिल्ली सरकार को करीबन 450 करोड़ रुपए RRTS प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार की ओर से देने के लिए कहा था, जिसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले फिर ये वाली बात दोहराई गई और अब तीसरी मर्तबा सरकार को फटकार यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से लगी है। लेकिन यहाँ पर सरकार टस से मस होती नजर नहीं आ रही है। 24 का आपने जिक्र किया, यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी की जो पूरी स्थिति चल रही है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो स्थिति चल रही है, कई इंडिया गठबंधन के दल हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं लगातार, तो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि ये लगातार आपस में भिड़ के इंडिया गठबंधन को ही कमजोर करने पे अब मुझे लगता है उतर आए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के इस कमजोर होने से एनडीए और बीजेपी को साफ तौर पर फायदा 24 में मिलेगा। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस्तीफा निर्भर करता है। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति में, आबकारी नीति में अगर आरोपी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ इस्तीफा होना चाहिए।
वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कुछ मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उन पर सब कुछ निर्भर करता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों में क्या कुछ अहम फैसला होगा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला लेगी, और इसी पर निर्भर करता है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। क्योंकि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जेल हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पार्टी का कहना तो यही रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वह चाहे जेल भी चले जाएं और जेल में रहकर वह अपनी सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन नियम और कानून पर रुख किया जाए तो ऐसे कोई भी नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहते हुए वह जेल जाए और वहां से बैठकर अपनी सरकार चलाए। अब वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि अब जो घोटाला जल बोर्ड का यहां पर सामने आया है, क्या इसके चलते अरविंद केजरीवाल जो यहां पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या उनका इस्तीफा यहां पर होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इन पूरे ही राजनीतिक मामलों पर, इन घोटालों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आप क्या कहते हैं दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।